हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य भी जान सकते हैं, जिसमें हमारे हाथ की रेखाएं या हमारी जन्म पत्रिकाएं इस प्रकार की सारी बातें बताने में सक्षम होती हैं। आज का कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। आइए आज का हम पंचांग भी देख लेते हैं। 20 अगस्त सन 2021 दिन शुक्रवार, श्रावण माह शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। रक्षाबंधन की डेट भी हम आपको बता देते हैं। शुद्ध समय मुहूर्त आपको रक्षाबंधन विशेषांक में मिल जाएगा। 22 अगस्त दिन रविवार का रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। ठीक है, अब हम आज के कार्यक्रम में आगे आते हैं। पाप और पुण्य, इन्हीं के आधार पर हमें जीवन में सुख और दुख मिलता है। जितने पाप होते हैं उतने जीवन में दुख मिलता है, जितने पुण्य होते हैं उतने जीवन में सुख मिलता है। साधारण सी बात है। अगर इंसान की जो हथेली है, इसमें मुख्यतः 8 रेखाएं होती हैं। आप उन्हें 2 मिनट के लिए भूल जाएं। केवल हथेली के मध्य में एक शनि रेखा की बात कर लें और रिंग फिंगर के नीचे एक हम सूर्य रेखा की बात कर लें। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये 2 रेखाएं, खास तौर से सूर्य रेखा भी हमें दिखाई ना देती हो और हमें ये शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये भी हमें दिखाई ना देती हो, ये 2 रेखाएं हथेली में ना हो और इन्हीं के साथ साथ हमारे शुक्र क्षेत्र पर, शुक्र के साथ मंगल क्षेत्र भी होता है, दोनों क्षेत्रों पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हों, तो आप ये मान के चलिएगा कि पूर्व जन्म के ही ऐसे कुछ कार्य हैं कि जिनका आज हम भुगतान कर रहे हैं। कई बार बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने किसी जन्म में ही कोई ऐसा पाप किया होगा या ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज मुझे जीवन में पीड़ा प्राप्त हो रही है। तो अगर ये 4 बातें, खास तौर से शनि रेखा का मतलब क्या है? हथेली के आधार पर, हाथ के आधार पर शनि रेखा का तात्पर्य है आपका भाग्य, इसे कहते हैं भाग्य रेखा, फेट लाइन। और सूर्य रेखा, सूर्य मतलब नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य रेखा यश, मान, सम्मान को बढ़ाने वाली होती है, विद्वता भी दिलाती है। शनि रेखा जहाँ जीवन में बहुत सारे सुख, संसाधन और पैसा और बहुत सारी बातें शनि रेखा के माध्यम से भी देखी जाती हैं। ऐसे ही मंगल और शुक्र, मंगल हमारे जीवन में आनंद भी देते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, बहुत सारी चीज़ों के स्वामी हैं, आपको मालूम है। शुक्र आमोद प्रमोद, यानी कि जीवन की मस्ती, जीवन की खुशी हमें शुक्र देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जीवन में अगर धन है लेकिन खुशी ना हो तो सब कुछ बेकार है ना? मानते हो ना इस बात को? तो बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन मन कुंठित है, मन निराश है, तो भी कुछ हमारे पास नहीं है। मन सबसे बड़ी बात होती है कि जिस व्यक्ति के पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन उसके पास केवल यदि संतोष है ना, तो सब कुछ उसने पा लिया। लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी यदि मन में संतोष नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है ना? मानोगे ना इस बात को? तो ऐसे ही हमारे ये 4 योग कुंडली के ऐसे होते हैं हथेली के माध्यम से कि यदि ये चारों जर्जर हैं, कमज़ोर हैं, तो आप मान लीजिएगा जीवन में ज़्यादातर हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हथेली के आधार पर कर रहा हूँ। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपनी हथेली से भी इस प्रकार का ब्यौरा जान सकते हैं। जन्म पत्रिका में भी ऐसे ही भाव होते हैं, उनसे भी जीवन का, पूर्व जन्म का हम पाप पुण्य का लेखा जोखा ले सकते हैं।
अब देखिएगा, एक व्यक्ति है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में सुखी नाम की या उसके जीवन में खुशी नाम की या उसके जीवन में सुख नाम का कोई ऐसा उसको फल नहीं मिलता, और वो जीवन भर दुख दर्द में ही उसका जीवन निकल जाता है। ये पूर्व जन्म का प्रभाव, यानी कि प्रारब्ध का प्रभाव हमारे जीवन पर आता ही आता है, या यूं कह लें, हमें प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। अब ये मत कहिएगा यदि प्रारब्ध ही भोगना है तो हम पूजा क्यों करें, हम पाठ क्यों करें, हम उपाय क्यों करें, ये मत कहिएगा। क्यों? यदि अब भी नहीं करोगे तो फिर अगले जन्म में भी हमें ऐसा पिसना पड़ेगा। अब आप बहुत लोग कह देते हैं कि साहब ये जीवन किसने देखे हैं, जीना मरना किसने देखा है। देखा किसी ने नहीं है, मैं भी इस बात को कह सकता हूँ आपको, लेकिन कम से कम जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो हमारी पुस्तकें कहती हैं, जो हमारे ऋषि कहते हैं, क्या हम उस बात को भी नहीं मानेंगे? संसार में सभी धर्म ऐसे हैं, अपनी अपनी जगह जो भी हैं, वो अपनी पुस्तकों की भी बात मानते हैं, अपने ऋषियों की भी बात मानते हैं, और उस पर अड़े हो जाते हैं कि साहब हमारी पुस्तक में तो ऐसा लिखा है, हमारे तो ऐसा कहा गया है। लेकिन हमारे ही धर्म में ऐसा लचीलापन आ जाता है कि जो लिखा है उसमें भी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए देखो, जिन्हें इन बातों पर पूर्ण विश्वास है, जिन्हें पूर्व जन्म के कर्म पर विश्वास है, तो आप माने न माने, आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख दूर हो सकते हैं यदि आप अपने कुछ ऐसे विशेष उपाय करें जिनसे आप अपने जीवन को सफल बना सकें। तो ऐसे ही ये 4 योग मैंने बताए। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें मैं, जिन लोगों की हथेली में गड्ढा बहुत गहरा होता है और यहाँ झरोके, ये हम ऐसे आर पार, मतलब अब तो ये हमने बंद कर लिया, बिल्कुल बंद करने के बाद भी ये झरोके हों, मैंने एक एपिसोड बहुत पहले बनाया था, एक वीडियो ऐसा, तो ये झरोके भी हों और साथ में हथेली का बहुत ही गहरा गड्ढा हो और अंगूठा बहुत लचर पचर हो, यानी कि लचीला हो, बहुत कमज़ोर स्थिति का हो, तो ऐसी स्थिति भी धन एकत्रित करने वाली और जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति वाले योग उस व्यक्ति के नहीं आते हैं। नकारात्मक तथ्य हैं, ज़्यादातर मैं नकारात्मक बातें आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन ये नकारात्मक तथ्य हैं। और कई बार अगर किसी व्यक्ति के शुक्र मंगल भी कमज़ोर हैं, सूर्य भी कमज़ोर हैं और बृहस्पति भी कमज़ोर हैं, ये बृहस्पति भी साथ में जुड़ गए, तो आप मानिएगा ना मानिएगा, किसी विशेष विद्या को भी वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। पूर्व जन्म का ऐसा योग है, कोई गुरु शापित दोष है या कोई भी ऐसा दोष उसके जीवन में है कि वो विद्या को अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि किसी कारणवश उसने थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त कर भी ली किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन वो उससे लाभ नहीं उठा पाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं कि साहब हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं, हमारे पास डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन कामयाबी हमें किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुई है। अब इसका एक सीधा सा रास्ता है, यदि जीवन में जब हमें घनघोर दुख की प्राप्ति हो, जीवन में निराशा की प्राप्ति हो, जीवन में सारे काम अस्त व्यस्त हो जाएं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, संघर्ष में जीवन चल रहा हो, निश्चित हमारे कोई प्रारब्ध है, ऐसा है जो हमने खराब किया है। निश्चित हमारे पूर्व जन्म में कुछ हमसे पाप हुआ है, चाहे जाने में या अनजाने में। उसके लिए आप विशेष प्रकार के अनुष्ठान कीजिए, उसके लिए विशेष प्रकार के मंत्र की साधना कीजिए, और बहुत ऐसे रास्ते हैं उनसे निकला जा सकता है। ऐसा नहीं है उनसे आप निकल नहीं सकते। प्रार्थना, मंत्र शक्ति के चमत्कार अद्भुत होते हैं। आइए मेरे साथ को समय चला है आज की साधना से। आज में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं,
हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, हमारी जन्म पत्रिका हो या हमारे हाथ की रेखाएं हों, वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों को दर्शाती है। अब ये तो हुई पाप की बात। जो व्यक्ति सांस लेते ही धरा पर आया और जैसे ही उसने पहली सांस ली, यानी कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके नाम बहुत बड़ी संपत्ति हो जाती है, और जैसे ही होश संभालता है ताजपोशी हो जाती है, और होश संभालता है जीवन के सारे सुख संसाधन ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, तभी उसने मेहनत भी नहीं की, उसने कोई नौकरी भी नहीं की, अभी अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, लेकिन बड़ी संपत्ति का स्वामी बन गया। वो वारिस की तलाश थी कि साहब इस परिवार में कोई वारिस पैदा हो, उसके नाम सारी संपत्ति कर दी जाए। ऐसा भी होता है। तो कोई पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं कि उसको राजा बना दिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन के क्षेत्र में जब हमें दुख प्राप्त हो रहे हों तो हमें अपनी जन्म पत्रिका को टटोलना चाहिए, और यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाओं को अच्छे से अध्ययन किसी से करा करके हमें विशेष मंत्र प्राप्त करने चाहिए कि हमें ऐसे कौन से उन विशेष मंत्रों को पढ़ना है। मंत्र ही वो शक्ति है जो पूर्व जन्म के पाप को पुण्य में बदल सकती है। ध्यान रखना, मंत्र से मतलब आपकी साधना, आपका शुभ कर्म, आपकी साधना, आपका शुभ कर्म ही ऐसा कर्म है जो आपके पूर्व जन्म के पापों को जला करके ध्वस्त कर सकता है। उसमें से गायत्री साधना प्रथम श्रेणी में आती है। गायत्री का जो भी साधक होता है, जिसने भी गायत्री को साधा होता है, गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो पुराने, जो भी अच्छे से आप गायत्री साधना करेंगे तो आपके पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को गायत्री साधना चबा डालती है। जैसे एक चादर को धो धो करके मैल को निकाल दिया जाए, चादर साफ सुथरी लट्ठा सी हो जाती है, ऐसे ही मानो जीवन में कितने भी दुख हो, कार कंटक क्यों ना हो, गायत्री साधक जब अपनी साधना पर अड़िग रूप से अपनी माला को नियमित समय पर जपता है, अच्छे से गायत्री मंत्र पढ़ता है, किसी से अच्छे से दीक्षा आदि लेकर के, तो माने ना माने उसके जीवन में बहुत सुंदर दिन आते हैं, उसके दुख कटने लग जाते हैं। ऐसे ही अनेकों प्रकार की साधनाएं। तो बस आज आपसे मुझे यही कहना था कि पूर्व जन्म का सुख और दुख, पूर्व जन्म का पाप और पुण्य आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हथेली में, हथेली तो भगवान की बनाई हुई रेखाएं हैं, इन्हें तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, नेचुरल है, ये भगवान ने बनाई है, इसीलिए आप इनसे सब कुछ जान सकते हैं। और उसके आधार पर आप अच्छे से किसी मंत्र को पढ़ें, पूछ करके किसी से कोई विशेष प्रकार का दान करें, विशेष प्रकार की कोई धातु पहने, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया,
शक्ति सी, मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।